दोस्तों अक्सर आपने एक टर्म सुना होगा एनबीएफसी। आज हम समझेंगे एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, कौन होते हैं एनबीएफसी या क्या होता है एनबीएफसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। एनबीएफसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जैसे लोन, एसेट्स फाइनेंस करना, इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एनबीएफसी। लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनका मेन फोकस स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड्स और सर्विसेज को केटर करना होता है, जो ट्रेडिशनल बैंक्स के थ्रू इजीली अवेलेबल नहीं होता। पर्सनल लोन्स, जिसमें से एनबीएफसीज इंडिविजुअल्स को पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, पर्सनल लोन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा एसेट है या फिर प्रोडक्ट है ज्यादातर एनबीएफसी डील करते हैं, क्योंकि इनके जो डाइवर्स पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स को केटर करना होता है। इसके अलावा है व्हीकल लोन्स। एनबीएफसीज व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि कार लोन, टू व्हीलर लोन्स। इसके अलावा है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन मतलब होम बायर्स के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए हाउसिंग लोन्स या मॉर्टगेज प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस लोन एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमई को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा है इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। बिजनेस को मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज के लिए लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आपका है लीजिंग सर्विसेज। एसेट लीजिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसमें कंपनीज को इक्विपमेंट को लीज पर दिया जाता है। दोस्तों, शायद कुछ लोगों के लिए जो शब्द है लीज, ये आपने पहली बार सुना होगा या पता होगा, सुना होगा, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। आज आसान भाषा में समझाता हूं लीज का मतलब क्या होता है। किसी एसेट्स को लीज करना मतलब एसेट लीजिंग एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें दो लोग आते हैं, लेसर और लेसी। लेसर मतलब एसेट का ओनर जिसका एसेट है, लेसी का मतलब एसेट का यूजर जो एसेट को यूज करेगा। तो जो एसेट का ओनर है वो यूजर को एसेट को यूज करने का राइट देता है और कुछ समय के लिए, जनरली अगेंस्ट पीरियोडिक पेमेंट्स, यानी कि जो जिसको यूज करना है वो ओनर को कुछ पेमेंट पे करता है। यही होता है लीज अग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड बॉन्ड्स भी एक कॉन्सेप्ट है जो एनबीएफसी डील करता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू एनबीएफसी स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं। एनबीएफसी इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में भी डील करता है। दोस्तों, कुछ एनबीएफसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करते हैं जो इन्वेस्टर्स के पूल्ड फंड को मैनेज करती है। अब एक यहां पे शब्द आ रहा होगा, पूल्ड फंड। क्या होता है ये पूल्ड फंड? पूल्ड फंड दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को एक साथ कंबाइन करते हैं और कलेक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स एक सिंगल इन्वेस्टमेंट कंपनी या एंटिटी में मैनेज किए जाते हैं और इन्वेस्टर्स अपने प्रोपोर्शनेट यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग शेयर्स के जो रिटर्न्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं। इसके अलावा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मैं हमेशा बोलता हूं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब जो करोड़पति होते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस के लिए कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो मैनेज भी करना होता है एनबीएफसी का एक काम। इसके अलावा एडवाइजरी सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एनबीएफसी, ताकि क्लाइंट्स अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें। एनबीएफसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एनबीएफसीज कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरह के एनबीएफसीज होते हैं। फर्स्ट है एसेट फाइनेंस कंपनी। ये कंपनीज इक्विपमेंट और मशीनरी को फाइनेंस करती है और बिजनेस के लिए एसेट बैक्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसे एनबीएफसीज में से एक है जो सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा है लोन कंपनी एनबीएफसी। ये कंपनीज वेरियस टाइप ऑफ जो आपके लोन्स होते हैं, अलग अलग लोन्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कंज्यूमर लोन। इसके अलावा है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं आईएफसी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, ब्रिज और पावर प्लांट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, लो इनकम के जो लोग होते हैं, लो इनकम इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेस को स्मॉल लोन प्रोवाइड कराना, छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराना। ट्रेडिशनल बैंक, जहां पे ट्रेडिशनल बैंक से लोन लेने में डिफिकल्टीज होती है, वहां पे ये जो स्पेसिफिक एनबीएफसी होते हैं ये लोन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए हाउसिंग लोन्स और मॉर्टगेज प्रोवाइड कराना एक ऑप्शन होता है, एक तरीका होता है। दोस्तों मॉर्टगेज वर्ड मैंने अभी कुछ देर पहले फिर से यूज किया था। आइए समझते हैं मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है। मॉर्टगेज का मतलब है एक ऐसा लोन जो एक प्रॉपर्टी यानी कि जनरल जो घर होता है उसको परचेज करने के लिए दिया जाता है, जिसमें प्रॉपर्टी को ही आप गिरवी रख के, कोलैटरल बोलते हैं उसको, कोलैटरल के रूप में रख दिया जाता है। मैंने अगर होम लोन लिया है तो मेरी किस्तें जाएंगी, मुझे लोन देना पड़ेगा, मैं हालांकि घर पे रहूंगा, लेकिन जिस दिन मैंने ईएमआई देना बंद कर दिया तो वो घर बैंक उस घर पे जब्त कर सकता है, बैंक उस घर को नीलाम कर सकता है। ये होता है मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा है दोस्तों रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनबीएफसीज को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनबीएफसीज को सर्टेन कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना होता है। आरबीआई इंश्योर करता है कि एनबीएफसीज ट्रांसपेरेंट और एथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिस को फॉलो करें। दोस्तों ये तो हमारे कुछ आज एनबीएफसी के बारे में हमने बताया। अगर मैंने एनबीएफसी का फुल फॉर्म नहीं बताया तो आप सबको पता होगा, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह यूनिक कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग फाइनेंशियल थॉट्स और अपडेट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, पहले भी मैंने बताया, हर वीडियो में आपको बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो जाएं कि हम यानी बीएफएसआई अड्डा 24/7 एक कोर्स लेके आ रहा है जो कि फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। दोस्तों पता है दोस्तों, अगर हम फ्री सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि फ्री है मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत मेहनत किया है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया, बहुत रिसर्च करके इस फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को बहुत यूनिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा रोल प्ले के जरिए आप यहाँ पे ट्रेंड होंगे। ये सर्टिफिकेशन अगर आपको करना है, इसका हिस्सा अगर आपको बनना है तो आपको अभी ऐप इंस्टॉल करना होगा। अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करिए और उसके बाद कैटेगरी में जाइए। बीएफएसआई की कैटेगरी में जाके आपको 3 कोर्स मिलेंगे। बैंक फाइनेंस का जो कोर्स होगा वही आपका फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स है, जो कि 14 डेज का है। 1 अगस्त से शुरू हो रहा है दोस्तों, शाम दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। बिल्कुल भी देर ना करें, बहुत लिमिटेड सीट्स, क्योंकि मैं ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं 1 लाख लोगों को पढ़ा सकूं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए लिमिटेड सीट्स यहां पर भी हैं। बिल्कुल भी देर ना करें, अपने स्किल्स पे काम करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।